हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी वित्तीय साक्षरता और फाइनेंस लिटरेसी वाली वीडियो को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि फाइनेंस एजुकेशन, फाइनेंस लिटरेसी और फाइनेंस नॉलेज ये तीनों सेम है। अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है लेकिन मतलब दोनों का तीनों का सेम है। यहाँ पर हम वित्तीय साक्षरता बोले तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। हिंदी में एक ही शब्द दिया गया, वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है धन के सही ढंग से उपयोग को समझने की क्षमता। मतलब एक ऐसी क्षमता जिसमें धन को सही तरीके से ढंग से उसका उपयोग किया जा सके। दूसरे शब्दों में इसका मतलब किसी व्यक्ति के मौजूद कुछ कौशलों तथा ज्ञान से है जिनके बल पर वह सोच समझकर प्रभावशाली निर्णय ले पाते हैं। विभिन्न देशों में वित्तीय साक्षरता की स्थिति अलग अलग है। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि ब्राज़ील में, अमेरिका में, जापान में, मेक्सिको में, कुछ लोग कमेंट करके भी बताएंगे अगर कुछ लोग सुन रहे हैं तो, और नहीं सुन रहे तो भी फिर भी सुने और फिर पिछली वीडियो को देखें, समझें और फिर उसके बाद कमेंट करें। वित्तीय शिक्षा का अर्थ होता है धन के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना, जिसे हम अपने धन का सही प्रबंधन करते हुए अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित एवं बेहतर बना सकें। वित्तीय साक्षरता का अर्थ है पैसे के बारे में स्मार्ट निर्णय लिए गए ज्ञान और कौशल का होना। इसमें अपनी आय, अपने खर्च, अपने बचत, अपने निवेश, अपने कर्ज का प्रबंधन करना शामिल है। वित्तीय रूप से साक्षर होने से आपको अपने वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने और अपनी समस्याओं से बचने में मदद मिलती है। वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे आप अपने पैसों को अधिकतम लाभ उठा सकते हैं, अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी आयु में, किसी भी आय में और किसी भी शिक्षा के स्तर पे क्यों ना हो। यह आपको अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समय बदल चुका है, अमीर और अमीर होता जा रहा है किंतु मध्य वर्ग जो है वो गरीब होता जा रहा है। हमारी वित्तीय समस्याएं और बढ़ती जा रही है किंतु कहीं भी इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। सिर्फ यही नहीं, वित्तीय समस्या के कारण ही समाज में गरीबी, घरेलू हिंसा, अपराध, भ्रष्टाचार आदि असामाजिक समस्याएं भयानक तौर पे बढ़ रही है, जिससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। वित्तीय शिक्षा के से हमारे विचारों में बदलाव आएगा, जिससे हमारे काम बदल जाएंगे और जब हमारे काम बदल जाएंगे तब हमारे परिणाम भी बदल जाएंगे, क्योंकि हम एक ही काम को बार बार करते हैं और हर बार अलग अलग परिणाम की अपेक्षा करते रहते हैं, किंतु हमारे परिणाम ना तो बदलते हैं ना हमारी अपेक्षाएं बदलती हैं। अतः यदि हमें अपने जिंदगी के परिणाम में बदलने हैं तो हमें काम बदलने होंगे। काम तभी बदलने होंगे जब हमारे विचार बदलेंगे। इस तरह जब हमारे वित्तीय विचार में बदलाव आएगा तब समाज में भी वित्तीय बदलाव आएगा, और जब हमारा समाज वित्तीय रूप से प्रशिक्षित होगा तब हमारा देश वित्तीय रूप से मजबूत होगा, जिससे न सिर्फ हमारे बल्कि हमारे देश का आर्थिक स्वरूप भी बदल जाएगा। यहाँ वित्तीय समस्या की नहीं है, यहाँ वित्तीय समस्या की नहीं है, वित्तीय समाधान की स्थिति को निर्मित की जाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ वित्तीय शिक्षा से ही संभव है। वित्तीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का अर्थ है लोगों के वित्तीय समस्याओं का समाधान के लिए मदद करना। ये हमारा चैनल आपको इसी तरीके से समझाया जा रहा है। वित्तीय शिक्षा का विस्तार करना हमारा फर्ज और कर्तव्य दोनों है। अकॉर्डिंग टू द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है कि अगर आप एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, जो कि हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो राइट टू एजुकेशन के अंदर ही फाइनेंस लिटरेसी भी आता है, जिसको आप समझ भी सकते हो, जान भी सकते हो, और ये हर जगह अवेलेबल है। जो लोग नहीं जानते, आप अपने फोन को सही इस्तेमाल करें। व्हाट्सएप पे आजकल एआई का जमाना आ गया, आप उसको बोलें कि व्हाट इज वित्तीय लिटरेसी, तो आपको बताएगा।
जबकि आज भारत को सिर्फ विचार की ही नहीं बल्कि वित्तीय विचार की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारे पास 100 में से सिर्फ 35 लोग ही वित्तीय साक्षरता में खड़े उतरते हैं। तभी हमारा देश भी आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएगा, परिवार मजबूत हो पाएगा, तब हम मजबूत हो पाएंगे। यानी इसको हम थोड़ा सा उल्टा करेंगे, हम मजबूत होंगे, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ देखें और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। थैंक यू।